हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है कलम। आश्विन कार्तिक के महीने में हल्की ठंड हो जाती है। पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने का असर पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ता है। इन दिनों मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होते ही जाड़ा आ जाता है। इन्हीं दिनों में दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस और दीपावली मनाई जाती है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। देवी दुर्गा की खूबसूरत प्रतिमाएं पंडालों में सजी होती हैं। नए बर्तनों, कंदीलों, दियों और पटाखों का मौसम होता है। तब मैं 16 साल का था और पिता 49 के। वे बीमार थे। उन्हें दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा था। कुछ दिन अस्पताल में रहकर वे घर लौटे ही थे कि बाथरूम में गिर गए थे। कूल्हे में चोट लगी थी। डॉक्टर आकर देख गया था। दवाइयाँ बढ़ गई थी। जब मैं रबड़ के बैग में गर्म पानी भरकर उनके चोट की जगह को सेकता तो वे दर्द से करा उठते, जैसे लहरें तट पर आकर कमज़ोर पड़ जाती हैं। पिता दुबले और कमज़ोर हो गए थे। उनकी गर्दन और हाथों की सारी फूली नसें साफ साफ दिखाई देती थी। उनके हाथ रह रह कर काँपते थे और रहते रहते उन्हें स्मृति भ्रंश हो जाता कि हम उनके बच्चे ना होकर उनके विद्यार्थी थे, जिन्हें वे विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। मैं अपने जीवन में उनकी जगह खाली पाने की आशंका से भी डरता था। मैं चाहता था कि वे हमेशा मेरे साथ रहे। उनका साथ मुझे संबल प्रदान करता था। वह स्नेह का बंधन था जो पिता और मुझे एक दूसरे की ओर खींचता था। स्नेह में चुंबकीय खिंचाव होता है। उनके ना रहने की कल्पना मात्र से ही मैं सिहर उठता। एक भयावह खालीपन का दैत्य मुझे खाने को दौड़ता। पिता जैसी बहती हुई नदी में स्थिर एक द्वीप थे और वह द्वीप ही हमारी दुनिया थी। उस दिन पिता ने मुझे बुलाया। उनकी स्मृति के ताल पर जमी काई हट गई थी और उनकी आंखों में पहचान का सूरज जगमगा रहा था। बाहर हल्की बारिश होने लगी थी और खिड़की से फुहारें भीतर आ रही थी। पिता धीमे स्वर में निराला का गीत, अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, गुनगुनाने लगे। हम दोनों कई साल पीछे चले गए, जब मैं छोटा बच्चा था और पिता बारिश के मौसम में मुझे गोद में उठाकर मुक्त स्वर में यह गीत गाते थे। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भवभय तरुणम वाली स्तुति सुनने की इच्छा व्यक्त की। यह उनकी प्रिय वंदना थी। मैं उनके सिरहाने बैठ गया और पाठ करने लगा। उनके चेहरे पर एक असीम शांति फैल गई थी। अचानक दर्द की एक गांठ उन्हें सूल से चुभी होगी, क्योंकि उनके गले से एक अजीब कराह निकली। यह एक ऐसी हृदय विदारक आवाज़ थी कि पल भर के लिए हवा जैसे थम सी गई होगी। बाहर नदी का बहता जल रुक सा गया होगा। पूजा घर में जलता दिया बुझ सा गया होगा। मैं डर गया और फपक फपक कर रोने लगा। पिताजी, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। असहाय दर्द के बीच भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, धत पगले, मैं कहाँ जाऊँगा। जा ताक पर से मेरी कलम ले आ। कलम अपने हाथों में लेकर वे उसे प्यार से देखते रहे। फिर उन्होंने वह कलम मेरे हाथों में थमा दी और प्यार से मेरे गाल थपथपाते हुए कहा, अरे बुद्धू, रोता क्यों है। जब मैं नहीं रहूँगा तब भी हूँगा मैं तेरी कलम में कविता कहानी बनकर। जैसे मुझ में बचे हुए हैं मेरे पिता और अपने बच्चों में बचा रहेगा तू, वैसे ही बचा रहूँगा मैं तुम में जाने के बाद भी। बोलते बोलते उनकी सांसें फूल गई। उस रात मैं देर तक उनकी छाया में बैठा रहा। उनके पैर दबाता रहा, उनका माथा सहलाता रहा। वे चुप थे, किंतु उनकी आंखें जैसे बोल रही थी, बेटा अपना ख्याल रखना, रोज़ नहाया करना, समय पर खाना खाना, समय पर सोना और डट कर पढ़ना। रात में ठंड बढ़ गई थी। ऊंची पहाड़ियों पर शायद हिमपात हुआ था। पिता को कंबल ओढ़ाकर मैं बगल वाले कमरे में सोने चला गया। नींद में मुझे अजीब से डरावने सपने आते रहे। सुबह तड़के ही घर के लोग रोने लगे। मैं चौंक कर उठा। सब विलाप कर रहे थे। पिता रात में ही चल बसे थे। जो हाथ मुझे आशीष देते थे, जो होंठ मेरा माथा चूमते थे, वे ठंड निष्प्राण पड़े थे। पिता चले गए
उनकी दी गई कलम से मैंने ढेरों कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी। वह केवल एक कलम नहीं थी, विद्यादान था, विरासत थी, धरोहर थी। वह एक पिता का दिया आशीर्वाद था, एक पिता का दिया प्रोत्साहन था, एक पिता का दिखाया सन्मार्ग था। वह पिछली पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी को थमाई गई मिसाल थी। कलम अपने आप में कुछ नहीं होती, जिन हाथों ने उसे अपनी उंगलियों में थमाया होता है वह उनकी निशानी होती है, उनमें उनकी स्मृति बसती है। जब मेरा बेटा बड़ा होगा मैं यह कलम उसे थमा दूंगा।